ये तो जांच का विषय है। और हम कहना चाहेंगे ये जो कारवां चल रहा है यहाँ पे बड़े स्तर पर मिक्सिंग होती है, कोयला की चोरी होती है ऐसा। और अभी संयोग से गाड़ी लड़कों ने पकड़ा यहाँ पे, जो युवा लोगों ने हैं। और ये तो कहने की बात है, तो मैं बात जानना चाहूँगा थोड़ी देर में कि ये खासकर ये है जो हमारे युवा कांग्रेस के नेता हैं। देखिए, सिंगरौली के एसपी को मैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने और आप सबने मुद्दा उठाया था तो उसने सीधे नकार दिया है। सुन लो सिंगरौली के एसपी, ये है, इट इज अ प्रूफ दिखा रहे हैं हम लोग। और ये बात आज प्रमाणित हो गई है कि सिंगरौली का एसपी बिल्कुल नकारा और निकम्मा है। अपने टीआईओ के संरक्षण में लगातार इस क्षेत्र में कोयला चोरी करवा रहा है। और न केवल कोयला चोरी करवा रहा है बल्कि जितने कोल वासरी हैं उनमें जो है कोल मिक्सिंग चल रही है। और उसको भी हम लोग लाइव पकड़ेंगे एक दिन और तुमको बता रहे हैं एसपी। और जितने ये हैं, क्या कहते हैं इसको, कोल यार्ड है, वहाँ भी कोल मिक्सिंग का काम चल रहा है। लगातार यहाँ के लोग बता रहे हैं। और इसको भी अगर आपने नहीं बंद कराया, चूंकि आपकी पुलिस निकम्मी है, नकारी है, माइनिंग डिपार्टमेंट नकारा है, तो अब जनता जाग चुकी है। आप देख लीजिए, यहाँ के सारे युवा जाग चुके हैं। अब जनता खुद अपना निर्णय लेगी और अपनी रक्षा करने के लिए सड़क पे उतरेगी। और हम सब लोग साथ में हैं। जिस तरीके से अगर कोई भी सही न्याय की आवाज उठाता है, जैसे हमारे राजू भाई ने उठाया, तो पूरा पुलिस और सत्ताधारी नेता, मंत्री और जितने भी प्रशासन में करप्ट लोग, वो चाहे जो भी हो, बड़ा से बड़ा लेकर के और छोटा से छोटा अधिकारी, वो सब एक हो करके और उस सही आदमी पर कार्रवाई करने के लिए उतावले हो जाते हैं। उसी प्रकार से आज हम लोग सभी लोग, पूरी जनता और पूरे नेता एक हो करके, अब ये आने वाला समय इसी तरीके से एक हो करके और इस प्रशासन भ्रष्ट सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर यहाँ मिक्सिंग चलेगी, अगर कोयला चोरी होगी, ऑन द स्पॉट हम लोग इसी तरीके से जाकर के उसको पकड़ेंगे और पूरे दुनिया के सामने उसको लाएंगे। भास्कर जी, मैं कहना चाहूँगा बहुत बड़ी बात है, इतनी सारी जनता को, इतना सारे पब्लिक को, इतना सारे युवाओं को दिख गया यहाँ पे, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आया है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोगों को पता चल चुका है कि अवैध काम हो रहा है, गाड़ी पकड़ी जा रही है, कोयला मिक्सिंग हो रही है। हम चाहेंगे, राजू सिंह यहाँ पे खड़े हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं राजू भाई से बात करना चाहूँगा कि राजू जी कैसे गाड़ी पकड़ी गई और क्या कहेंगे इस बारे में। राजू जी खड़े हैं, राजू जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ताजुब की बात है, एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है और दूसरी तरफ पुलिस वाले नाबालिग बच्चों से चोरी करा रहे हैं। 20 साल 22 साल के लड़के इस चोरी में लिप्त हैं, भस्सी का काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं और यहाँ से कटिंग का माल उतरवा रहे हैं। 22 साल के लड़के चोरी कर रहे हैं स्कूल छोड़ करके, और ये करा कौन रहा है? पुलिस प्रशासन। जब अभी हम लोग इसका विरोध किए, पिछले एक हफ्ते से एसपी साहब, पुलिस का दबाव आ रहा है कि आपके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाएगा, कोई चोरी नहीं हो रही है, आप लोग राजनीति करते हो। अगर हम राजनीति करते हैं तो फिर ये क्या है, ये काहे का प्रमाण है? एसपी साहब बताएं। एसपी साहब के संरक्षण में जब से आदरणीय खत्री साहब संभाले हैं इस जिले को, लगातार चोरियां बढ़ गई हैं। और अब स्थिति ये है कि जो काम एसपी को करना चाहिए, टीआई को करना चाहिए, वो यहाँ की जनता, यहाँ की युवा कर रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है और इस जिले की विडंबना है। शर्म करो, ये हमारी मजबूरी है, जिले की विडंबना है। शर्म करो, पुलिस शर्म करो, प्रशासन शर्म करो। और किसी पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय। इस आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम उम्मीद करेंगे कि ये मंत्री तक जाए, मुख्यमंत्री तक बात जाए और ऐसे टीआई के ऊपर और ऐसे एसपी के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई हो। आज कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाने के लिए डरता है कि हम अगर किसी गरीब का, शोषित का आवाज उठाते हैं तो प्रशासन उनके लिए काम करता है, उद्योगपतियों के लिए काम करता है और जनप्रतिनिधियों के लिए दबाव डाला जाता है। आज बड़े सौभाग्य का दिन है, हम गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच भास्कर मिश्रा जी भी आए हैं, सपास के जिला अध्यक्ष जी आए हैं, पूर्व सरपंच अरुण सिंह आए हैं, सरपंच लोग आए, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और मिलकर ऐसे करप्ट पुलिस प्रशासन का सामना कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर राजू सिंह पर मुकदमा एसपी ने कायम किया तो ये प्रमाण है इस एसपी पर और तमाम टीआईओ पर कोयला चोरी करवाने का। हम कोर्ट में, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जा करके और उनके ऊपर मुकदमा कायम कराएंगे, नंबर 1। और नंबर 2,
अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं की गई और कोयला छाई का मिलावटी रोका नहीं गया तो ये जान लीजिए पूरी जनता जा करके भोपाल में मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना बैठेगी। क्यों बैठेंगे कि नहीं? बैठेंगे ना भाई। सब लोग। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि आपको पता चल गया, हमें पता चल गया कि यहाँ नंबर 2 का माल गाड़ी में लोड है। बिल्कुल। क्या पुलिस को नहीं पता है? पता है। जबकि ये चोरी का अड्डा है, चोरी का हब है, यहाँ दिन रात पुलिस गश्त करती है। क्या पुलिस को पता नहीं है? उनके संरक्षण में पड़ रहा है, फल रहा है और फूल रहा है। सस्पेंड किया आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस विभाग को, एसपी साहब को चेतावनी देता हूँ, आईजी साहब तक मैसेज जाए, टीआई के ऊपर, एसपी के ऊपर कार्रवाई हो, नहीं हम लोग यहीं रोड पर बैठेंगे। अगर चोर जेल नहीं जाएंगे तो नेता जेल जाएंगे। बिल्कुल। हमारे बीच में प्रदेश के भी यहाँ पे कांग्रेस के अतुल शुक्ला जी भी हैं। अतुल शुक्ला जी हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द बहुत कम शब्दों में अतुल जी अपना विचार रखेंगे सामने में देखते हुए। आपको धन्यवाद। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन, एसपी का काम क्या होता है? जनता की सेवा करना कि कंपनी की सेवा करना? जनता को बचाना, चोरों का साथ देना। पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, लेकिन हमारे सिंगरौली जिले में पुलिस चोरों के साथ खड़ी है और ईमानदार के ऊपर मुकदमा करवाती है। अभी धन्यवाद अतुल जी। हमारे बीच में सरपंच भी यहाँ पे एक मिनट पटका जी। और बड़े स्तर में जो ताजुब की बात एक और है कि सत्ता पक्ष के मंडल अध्यक्ष भी आए, तो कैमरे के सामने कैमरे के सामने वो नहीं आ रहे, पर आपके रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग में है और सत्ता पक्ष और कोस रहे हैं अपनी सरकार को, प्रशासन को कोस रहे हैं। ये दुर्भाग्यवाद है कि मंडल के, सिंगरौली मंडल के वैसी जी हैं, विनोद वैसी जी, वो आए हुए हमारे बीच में। कहीं न कहीं उनको भी हालांकि भी कहीं बैठे हैं वो। भाई पुलिस चेतावनी, हम एक आम चर्चा कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग करिए। एसपी साहब को अगर आजमाना है तो आज मान ले। हम लोग लगभग 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। एसपी साहब